हेलो एंड वेलकम टू मेनेस एंड द मॉन्क। और बात करेंगे कल के मैचेस के बारे में। कल तो बिल्कुल ही गोल फेस्ट हो गया है दोस्तों चैंपियंस लीग में। कुछ 40 के आसपास, मैंने एग्जैक्टली काउंट नहीं किया, लेकिन 40 के आसपास गोल्स पड़े हैं चैंपियंस लीग में। 3 मैचेस की यहाँ पे बेसिकली बात करेंगे, बाकी रिजल्ट्स भी हैं, बट यहाँ पे इस वीडियो में हम 3 रिजल्ट्स की बेसिकली बात करेंगे, स्टार्टिंग विथ द बिग रिजल्ट एंड द अर्ली रिजल्ट, दैट इज बार्सिलोना वर्सेस ओलंपियाकोस। बिग रिजल्ट तो शायद मैंने बोल दिया, अब ये एक्सपेक्टेड ही था कि बार्सिलोना ये मैच जीतेगी, लेकिन जिस तरह से बार्सिलोना ने ये मैच जीता है वो शायद आप बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड नहीं था। कंप्लीटली स्टार्ट टू फिनिश बार्सिलोना ने ये मैच मैच डोमिनेट किया है। ओलंपियाकोस से जीतना एक्सपेक्टेड था घर पे बार्सिलोना के लिए ये मैच, क्योंकि यार देखिए क्या होता है ना कि चैंपियंस लीग में नंबर ऑफ मैचेस कम होते हैं, तो बार्सिलोना ऑब्वियसली अपना पिछला मैच पीएसजी से हार गई थी। तो आप जब अगर बैक टू बैक 2 मैचेस हार जाते हो चैंपियंस लीग में तो क्वालिफिकेशन की थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन उन सारे फियर्स को यहाँ पे बार्सिलोना की टीम ने बिल्कुल ही डिस्पेल कर दिया और आराम से ये मैच जीता है। फर्मिन लोपेस के करियर की सबसे पहली हैट्रिक, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। आई थिंक मार्कस रैशफोर्ड वाज वेरी वेरी गुड। आप परफेक्ट गेम इसको नहीं बोल सकते, एक दो सिली मिस्टेक्स देखी, अगर आप बाल की खाल निकालने बैठोगे तो एक दो सिली मिस्टेक्स कहीं ना कहीं दिखी, बट अनडाउटेडली ये मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 1 महीने में दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट टीम परफॉर्मेंसेस, और इसका पूरा क्रेडिट जाता है हांसी फ्लिक को, जिन्होंने जिन्होंने इस तरह से ये टीम सेटअप की है, जिस तरह से वो खेल रहे हैं। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट टू वॉच। फर्मिन लोपेज के बारे में क्या बात करूं मैं, मतलब वो राइट फुटेड है कि लेफ्ट फुटेड है, ये मैच देख के ये सवाल आपके दिमाग में आएगा। वो एब्सोल्युटली ब्रिलियंट फिनिश, और तीनों की तीनों फिनिशेस उन्होंने वीकर फुट से फिनिश की हैं। तो आप अगर ये मैच देखो तो फर्मिन लोपेस जिस तरह से उन्होंने कंबाइन किया, जिस तरह से उन्होंने ये गोल स्कोर किए, एंड ये मैच देख के तो पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि शायद वो लेफ्ट फुट ही प्रेफर करते हैं। अब वैसे तो टेक्निकली राइट फुटेड प्लेयर हैं, लेकिन ये मैच देख के तो यही लग रहा है कि लेफ्ट फुट ही प्रेफर करते हैं। फर्मिन लोपेज अपना ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, मैन ऑफ द मैच विदाउट अ क्वेश्चन ऑफ अ डाउट। मैं एक प्लेयर की बात करना चाहता हूं, ड्रो फर्नांडिस। यार हांसी फ्लिक ने उनका रोल थोड़ा चेंज किया ये मैच में। टिपिकली वो आपको नंबर 10 वाली पोजीशन उनकी होती है, यहाँ पे उनको थोड़ा सा लेफ्ट खिलाया गया, जिसकी वजह से उनको इंडिपेंडेंस मिली, जिसकी वजह से उनको ड्रिफ्ट करने की आजादी मिली, फ्रीडम था उनके पास, स्पेस था उनके पास। ओलंपियाकोस ऑफ कोर्स उतनी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन नहीं है, बट दैट डज नॉट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम अनदर लुक्स लाइक अ जेम फ्रॉम लामासिया। अगर वो लामासिया से नहीं है तो आई एम सॉरी, आई एम अज्यूमिंग इज फ्रॉम लामासिया। ही वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। आई थिंक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस, जो उनकी स्किल्स जो उन्होंने डिस्प्ले किए, जो पासिंग रेंज उनकी थी, जो स्पीड ऑफ पासिंग उन्होंने एग्जीक्यूट की, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट टू वॉच। सो ड्रो फर्नांडिस वाज वेरी गुड। मार्कस रैशफोर्ड, बार्सिलोना की प्रेसिंग वाज ऑन पॉइंट। इतनी अच्छी प्रेसिंग बार्सिलोना की हमने बहुत दिन से नहीं देखी थी। कुछ मैचेस में ऐसा पैची टाइप की परफॉर्मेंस आ रही थी। सो अगेन आई वुड से ओलंपियाकोस वाला मैच इतना जरूरी क्यों था बार्सिलोना के लिए? देखिए क्या था कि अगर आप पिछले हफ्ते की बात करें, जो इंटरनेशनल ब्रेक से पहले का जो हफ्ता था, बार्सिलोना ऑफ कोर्स पीएसजी से एक मैच हारी, उसके बाद सेविया से बहुत बुरी तरह से एक मैच हार गई, और एक हफ्ते का गैप है, और उसके बाद ऑफ कोर्स एल क्लासिको है। एल क्लासिको ला लिगा के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है, बिकॉज अगर आप एल क्लासिको हार जाते हो तो एक तो मैच के प्रेस्टीज की बात होती है, लेकिन आप यू रन द रिस्क ऑफ फॉलिंग टू बिहाइंड। वो बार्सिलोना को अवॉइड करना था, और उसके प्रिपरेशन में उनको साइकोलॉजिकली रेडी होना था इस वीक के लिए, जहां पे उनको एक ट्रिकी मैच खेलना था जिरोना के अगेंस्ट, जो कि ट्रिकी प्रूव हुआ बाय द वे। और ओलंपियाकोस चैंपियंस लीग में कुछ भी हो सकता है। नॉट टू मेंशन बार्सिलोना की जो इंजरी लिस्ट है वो काफी ज्यादा है। काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को काफी गलत टाइम पे इंजरी हुई है। वहां पे इंपॉर्टेंट था कि आपके जो दूसरे प्लेयर्स हैं, अब जैसे मार्कस रैशफोर्ड है, उनको लाया ही इस चीज के लिए गया है कि आप ऐसे इंपॉर्टेंट ओकेजन्स पे स्टेप अप करें। एंड एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, कल भी 2 गोल्स मारे मार्कस रैशफोर्ड ने। उनको जो चांस मिला है बार्सिलोना में वो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से लिया है, एंड ही इज प्लेइंग वेरी वेल, and it's looking like another genius move by Barcelona. So Barcelona look very very strong. एक छोटा सा ब्लिप आया था सेविया और पीएसजी वाले मैच में, बट आई थिंक दैट हैज बीन करेक्टेड। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट, यहाँ पे बार्सिलोना के जब प्लेयर्स वापस आएंगे तो दे विल लुक इवन बेटर। थोड़ी सी बात मैं बार्सिलोना के प्रेसिंग और स्ट्रक्चर के बारे में भी करना चाहता हूँ।
उतना अग्रेसिव नहीं था, उतना परफेक्ट नहीं था, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला, एक दो सिली मिस्टेक्स हो रही थी, लेकिन वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बिकॉज इतने सारे प्लेयर्स मिसिंग थे। लेकिन वेल टाइम्ड पासेस, टीम बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज लग रही थी, और जो एंटीसिपेशन था लॉन्ग बॉल्स का, ओलंपियाकोस ने कुछ लॉन्ग बॉल्स वगैरह खेले, उनका जो एंटीसिपेशन डिफेंस ने किया, दैट वाज रियली गुड। सो बार्सिलोना, आई विल से a brilliant performance. I think they look extremely well prepared for the El Clasico. And आज रियल मैड्रिड का मैच है, मेरा तो प्रेडिक्शन मैंने कल दिया था अपने वीडियो में कि आई थिंक रियल मैड्रिड ये मैच जीतेगा। आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट मैच। वहां से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आर्सेनल वर्सेस एथलेटिको की। देखिए, आर्सेनल वर्सेस एथलेटिको के बारे में काफी ज्यादा नैरेटिव था। द अगर आप सोशल मीडिया खास करके ट्विटर पे की बात अगर सुनोगे, तो वहां पे तो नैरेटिव यही था कि ये मैच हराम बॉल होगा, बिल्कुल ही दोनों टीम्स डिफेंड करेंगी, बिल्कुल ही एक हमको बोरिंग मैच देखने को मिलेगा, और मतलब इस मैच में ज्यादा कुछ होगा नहीं। आई थिंक, और ये मैंने पहले भी बोला है कि आर्सेनल लुक वेरी वेरी मैच्योर, कि अगर आप उनकी पोजीशन देखो, अगर आप उनकी डेप्थ देखो, they look very very mature, and it will be a travesty अगर आर्सेनल इस फॉर्म को यूज करके इस सीजन कुछ अच्छा नहीं करती है। मुझे तो लगता है आर्सेनल कैन डू समथिंग रियली स्पेशल दिस सीजन। नाउ कमिंग टू दिस पर्टिकुलर मैच, देखिए यार, मैं एक चीज पहले बता देता हूं कि जनरली जब आप 4-0 की स्कोर लाइन देखते हो ना, तो आपको लगता है कि सामने वाली टीम ने बिल्कुल अच्छा नहीं खेला होगा। आर्सेनल से यू कैन नॉट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम आर्सेनल, बट आप एक एक दिमाग में आपके ये आएगा कि दूसरी वाली टीम में बिल्कुल अच्छी फुटबॉल नहीं खेली होगी। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं था। एथलेटिको मैड्रिड वर एक्चुअली वेरी वेरी गुड इन दिस मैच। आप अगर आप मैच देखोगे तो एथलेटिको मैड्रिड ने जिस तरह से फर्स्ट हाफ खास करके, एक चांस भी था उनके पास, जूलियन एल्वारेज का खाली गोल था जो उन्होंने मिस किया, वो अगर आप वहां पे गोल हो जाता तो हाँ, कुछ चीजें बदल सकती थी शायद, मतलब माहौल बदल जाता। बट ये, अगर मेरे चाचा की मूंछ होती तो वो मेरी, अगर मेरी चाची की मूंछ होती तो मेरे चाचा होते वाली बात है। बट कहने का मतलब यह है कि आर्सेनल और एथलेटिको मैड्रिड फर्स्ट हाफ में काफी क्लोज थे, और पूरे मैच में एथलेटिको मैड्रिड उतना बुरा नहीं खेली। लेकिन आर्सेनल की दो तीन चीजें मैं बोलूंगा। एक, नंबर वन, उन्होंने मिडफील्ड पूरी तरह से डोमिनेट किया। अगर आप जुबीमेंडी का गेम देखो, अगर आप राइस का गेम देखो, फर्स्ट बॉल विन करके, वो फर्स्ट फेज ऑफ प्ले जो होता है ना, जब आप बॉल जस्ट जीतते हो सामने वाली टीम से मिडफील्ड एरिया में या कहीं पे भी, और उसके बाद आप क्या करते हो बॉल के साथ, कितनी क्विकली आप मूव करते हो, आपके बाकी प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, कौन से पोजीशन में है, उसको डिक्टेट करने में जुबीमेंडी और राइस राइट नाउ आर वन ऑफ द बेस्ट इन यूरोप। सो वहां पे आर्सेनल ने एथलेटिको की मिडफील्ड को कंप्लीटली नलीफाई किया। दिस वाज द बिगेस्ट, आई थिंक, जहां पे आर्सेनल ने यह मैच जीता। यस, 4 गोल मारे, आप ग्योकेरेस की बात करोगे, आप मार्टिनेली की बात करोगे, एंड ऑल द गोल्स वर ब्रिलियंट। बट मेरे हिसाब से आर्सेनल ये मैच कहां जीती है, वो मिडफील्ड में जो उन्होंने बॉल जीती है एटलेटिको मैड्रिड के प्लेयर्स से, और वहां पे फर्स्ट फेज ऑफ प्ले में द एग्जीक्यूशन एंड द स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन, दीज वर द टू इंपॉर्टेंट थिंग मेरे हिसाब से। एंड सेकेंडली, एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट जब आप मैच खेलते हो तो आपको बहुत ज्यादा चांसेस नहीं मिलेंगे। जो आपको चांसेस मिलेंगे, उनके साथ आपको क्लिनिकल होना पड़ेगा, उनके साथ आपको एफिशिएंसी दिखानी पड़ेगी। और वही आर्सेनल ने किया। 15 मिनट में 4 गोल मारे आर्सेनल ने। पूरे मैच में ऐसा नहीं था कि आर्सेनल पागलों की तरह अटैक कर रही थी, कुछ भी हो जाए बस फोड़ने के चक्कर में लगी थी, ऐसा नहीं था। आर्सेनल, दे they bid their time, they waited for their chances, and when the chance came, they were very efficient with it. सो आर्सेनल लुक वेरी वेरी स्ट्रांग। ये मैच एक और चीज थी कि जो शुरू में मैंने बात की, जो लोग बोल रहे थे कि ये मैच तो हराम बॉल होगा, इसमें कुछ भी नहीं होगा इस मैच में, आई थिंक उन लोगों के लिए दिस मैच वाज अ वेरी बिग लेसन कि भाई ऐसा कुछ नहीं था। इट वाज अ वेरी एंटरटेनिंग गेम ऑफ फुटबॉल बाय द वे। डिफेंडिंग सही थी आर्सेनल ने। आई थिंक पिछले 3 मैचेस में कुछ एक, मैं गोल की भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं शॉट ऑन टारगेट कंसीड किया आर्सेनल ने। सो दे लुक वेरी वेरी स्ट्रांग, वन ऑफ द थिंग्स दैट पीपल लव टू से। और जब मैं राइवलरी रूम में भी गया था तो मैंने एक चीज बोली थी कि लोगों को ये बोलने की आदत जरूर है कि आर्सेनल बॉटल कर देगी, और ये अब फ्यूचर में क्या होगा कोई नहीं जानता है, बट दिस आर्सेनल टीम लुक वेरी वेरी मैच्योर, दे लुक वेरी वेरी सेटल्ड। तो कॉन्ग्रेचुलेशन आर्सेनल फैंस। आई मोस्ट ओके, मैन ऑफ द मैच, काफी लोग बोलेंगे ग्योकेरेस, एंड आई अंडरस्टैंड इट, बट मेरे हिसाब से आई वुड ईदर गिव इट टू जुबीमेंडी या राइस, प्योरली बिकॉज जो रीजंस मैंने एक्सप्लेन किया, मिडफील्ड को कंप्लीटली नलीफाई किया।
जहां तक एथलेटिको मैड्रिड की थोड़ी सी बात की जाए, एथलेटिको मैड्रिड का एक ट्रांजिशन हो रहा है बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ प्लेयर्स दे गॉट। आप अगर एथलेटिको मैड्रिड की वो टीम देखोगे 2013 से 18 तक, जो उनकी आइडेंटिटी थी, जिस तरह से वो बॉल विनिंग और डिफेंडिंग और बॉल रिटेंशन पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं, लेकिन काउंटर अटैक्स, वो उस टाइप की फुटबॉल खेलते थे। यहाँ पे बिल्कुल ही अलग अप्रोच हुआ है एथलेटिको मैड्रिड का, एंड वो दे आर गोइंग फॉर अ डिफरेंट स्टाइल की वो बॉल विनर एलेक्स बायना टाइप के प्लेयर्स जो आपको इस ट्रांसफर विंडो में दिखे हैं, उस तरह के प्लेयर्स। इवन आपके जो स्ट्राइकर्स हैं वो अलग टाइप के, जूलियन एल्वारेस टाइप के स्ट्राइकर्स, वो एक अलग आइडेंटिटी में सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें उनको थोड़ा टाइम लग रहा है। मुझे कॉनर गैलेगर की परफॉर्मेंस कोई खास नहीं लगी। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो एथलेटिको मैड्रिड में उतने अच्छे से सेटल नहीं हो पाए हैं। एथलेटिको मैड्रिड विल हैव अ लॉट टू थिंक अबाउट, बट मैचेस में आप 5-2 हरा देते हो और कोई कोई मैचेस में आप बुरी तरह पिट जाते हो, जहां तक स्कोर लाइन की बात की जाए। तो एथलेटिको मैड्रिड विल हैव अ फ्यू थिंग्स टू थिंक अबाउट, क्योंकि जैसे हम लिवरपूल के बारे में बोलते हैं ना कि स्लिपरी स्लोप है, अभी जिस तरह से हमारे रिजल्ट्स चल रहे हैं, वैसा एथलेटिको के साथ भी हो सकता है कि यू कैन लेफ्ट टू फार बिहाइंड। सो कांग्रेचुलेशंस टू आर्सेनल फैंस, एथलेटिको मैड्रिड हैव अ फ्यू थिंग्स टू थिंक अबाउट। और लास्टली बात करते हैं पीएसजी वर्सेस बायर लेवरक्यूसन की। देखिए, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, मतलब 4 मिनट में 2 रेड कार्ड थे। मैंने गोल्स की बात की, आई थिंक इस मैच डे पे रेड कार्ड भी भर भर के थे, दोनों क्या सारे टीम्स के बीच में। तो 33rd मिनट पे एंड्रिक को रेड कार्ड मिलता है, और 37th मिनट पे जैबरनी रेड कार्ड ले लेते हैं। आप कह सकते हैं कि उसके बाद मैच इवन हो गया, लेकिन स्ट्रैटेजी चेंज हो गई होगी दोनों साइड की, ऐसा लोगों को लगेगा, लेकिन ऐसा लगा नहीं हमको जो हमने पीएसजी की साइड से देखा। मैं एक बात बताऊं आपको, पीएसजी वाला कॉन्वर्सेशन मैं बहुत लंबा नहीं करूंगा, बट मैं एक बात बताऊं आपको, पीएसजी, हम जब इंडियन फुटबॉल यूट्यूब की सीन की बात करते हैं, बिकॉज हम अपनी कम्युनिटी में ज्यादा सुनते हैं, पीएसजी की बात बहुत ज्यादा कोई करता नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली उनका फैन बेस उतना बड़ा नहीं है इंडिया में। आई एम टेलिंग यू, आर्सेनल बहुत अच्छी है, बार्सिलोना बहुत अच्छी है, रियल मैड्रिड बहुत अच्छी है, ये सारी टीम्स हैं, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बायर्न म्यूनिख, मैनचेस्टर सिटी, मैं सब सारी टीम्स बहुत अच्छी हैं। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर पीएसजी डोमिनेट करके ये चैंपियंस लीग दोबारा जीत जाए। यस, उन्होंने लीगा में थोड़ा स्ट्रगल किया है जिस तरह से वो खेल रहे हैं, बट अगर आप चैंपियंस लीग की बात करो यार, वो 3 मैचेस में 3 विन्स हैं उनके, 10 का गोल डिफरेंस है, टॉप ऑफ द टेबल है। डेजरी डुवे वापस आ चुके हैं, क्वारात्स्केलिया ने कल गोल मारा, नूनो मेंडेस ने कल गोल मारा, 7 गोल। एंड ये लेवरक्यूसन की टीम, आई नो वीकेंड हुई है, बट उतनी भी बुरी नहीं है, इनके पास प्लेयर्स अच्छे हैं। अवे जाके 7 गोल की परफॉर्मेंस वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। आई थिंक अगर आप डिफेंस देखो, ये बहुत बार मैंने बोला है कि, मतलब सिर्फ मैंने नहीं, काफी लोगों ने बोला है कि अगर आप डिफेंस देखो, मिडफील्ड देखो, अटैक देखो, मैनेजर देखो, आपको पीएसजी में गलतियां या उनके उनमें वीक पॉइंट्स निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये दिस इज आफ्टर रेड कार्ड, इस तरह की परफॉर्मेंस दी है पीएसजी ने। जनरली आप जब अवे जाते हो और आपको 37th मिनट पे रेड कार्ड मिल जाता है, तो आप सोचते हो कि यार यहाँ से, मतलब लेट्स प्ले अ लिटिल डिफेंसिव, नॉट डिफेंसिव बट एटलीस्ट हम थोड़ा कॉशियस होके खेलते हैं, और एक पॉइंट अगर हो सके तो लेके निकलते हैं, या अगर हमने काउंटर में एक गोल मार दिया तो वैसा करके कुछ निकलते हैं। इन्होंने रेड कार्ड के बाद 6 गोल मारे हैं। तो हो गए, क्वार्ट्सकेलिया, नूनो मेंडेस, डेम्बेले वापस आ गए, विटिनिया ने भी एंड में गोल मारा। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय पीएसजी। आई थिंक पीएसजी राइट नाउ, once again I will say, they look like a team that is set to dominate चैंपियंस लीग once again। और दूसरी टीम से बाकी भी इंटरेस्टिंग। और आज ऑफ कोर्स लिवरपूल का मैच है, तो उसका वॉच अलोंग होगा। चेल्सी का आज मैच है आयाक्स के साथ। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। जनरली हमने देखा है कि एक मैच डे पे अगर इतने सारे गोल पड़ जाते हैं तो दूसरा मैच डे थोड़ा ठंडा हो जाता है। वी डेस्परेटली नीड अ विन। तो देखते हैं आज क्या होता है। लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, आपको क्या लगता है कि आप हमारे असेसमेंट से एग्री करते हो, नहीं करते हो? आपको बार्सिलोना की परफॉर्मेंस कैसी लगी? आर्सेनल फैन हो तो बताओ कमेंट सेक्शन में क्या एक्सपेक्टेशन है अब इस परफॉर्मेंस के बाद, इस सीजन से। और आपको क्या लगता है, पीएसजी ने एक वीक टीम को पकड़ के इतने गोल मार दिए, या आप मेरे से एग्री करते हो कि दे लुक सेट टू डोमिनेट वंस अगेन? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और बाकी मैचेस की बात करेंगे शायद लाइव में आज। तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, एंजॉय द डे, एंड वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वील सी यू सून, एंड रिमेंबर वन थिंग, अप द रेड्स।